अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री बेसिक का पेपर है 23 सितंबर को। ओके, चलिए इसकी अच्छे से प्रॉपर रूप से हम तैयारी करेंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक वाले महत्वपूर्ण उत्तर के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते क्या है क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप तैयार करते जाइएगा। तो देख लेते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले 2 अंकी में पहला हमारा सीमांत अभिकारक क्या है। सीमांत अभिकारक से पूछा जा रहा है। तो सीमांत अभिकारक क्या कहलाते हैं? सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकरण की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है। अतः वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए दोस्तों आपको तैयार कर लेना है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। इसे देख लेते हैं। ये आपका क्या है त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका, प्रीवियस ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट है आपका। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को आपको बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है। रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं की संख्या सरल अनुपात क्या है। उदाहरण के लिए जैसे आपका दिया हेक्सेन का आपका ये इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रयोगधारी सूत्र क्या है? C2H7 है, जबकि उसका अणु रूप आपका अणु हो जाएगा अणु सूत्र। ओके, जबकि यहाँ अणु सूत्र का क्या है? C6H आपका 14 है। तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें आपका H2O में H और O का जो परमाणुओं की परस्पर जो अनुपात होता है 1 अनुपात क्या होता है? 2 होता है। ओके, दिख भी रहा है कि हाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन आपके 1 है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। तो आपका ये दिया हुआ है ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो इसे देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो परमाणुओं के अपेक्षित द्रव्यमान दर्शाने को यह इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई स्केल कहलाती है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ, यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आपका मैन है। ओके, बाकी आपका पूरा पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है मोल संकल्पना क्या है। मोल संकल्पना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मोल संकल्पना क्या है हमारा हम एक प्रकार की 12 वस्तुओं के समूह को एक दर्जन कहते हैं। जैसे एक दर्जन में आपका इस प्रकार से मतलब इसमें पूरा आपको चीजें समझाई गई हैं। बाकी मोल संकल्पना आपकी क्या है? मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिणाम है जिनकी 0.0112 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। ये आपकी मेन है मोल संकल्पना। बाकी इस चीज को यहाँ आपको समझाया जा रहा है। एक मोल में 6.02 × 10⁻23 कण का समूह होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका गुणित अनुपात का नियम भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं अपने से बता रहा हूँ कि आपको गुणित अनुपात का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अपवाऊ सिद्धांत क्या है। चलिए देख लेते हैं। अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ अपवाऊ का नियम, अपवाऊ का सिद्धांत, ये आपका क्रम से पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है। जिस उपकोष के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरे जाते हैं। ये आपके क्रम से आपके नियम दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने समझा होगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, वैसे भी आपको ये बनना ही चाहिए क्योंकि जब आप भरते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये इसी नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ओके, तैयार कर लीजिएगा कि जिस उपकोष में n+1 का मान न्यूनतम होता है वहाँ उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद दूसरा आपका नियम दिया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है n+1 का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो n+1 का नियम आपका ये दिया हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आपका है, तो इसका दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। n+1 का नियम, अपवाऊ का नियम, ओके, और हुंडे का नियम अभी आगे आएगा। तो ये सभी आपको तैयार करके रखने हैं क्योंकि इनमें से हमेशा एक नए क्वेश्चन आता है। 3 से 4 क्वेश्चन का समूह है जिनमें से एक नए क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। ओके, साथ ही दोस्तों आपको कच्चे और कक्षा का में अंतर तैयार कर लेना है। ओके, आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एक और क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलना क्यों ज्यादा सही है। तो आपको बताना है द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अतः किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरक्षित रहती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण देख लेते हैं। क्वांटीकरण क्या है? आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्या है क्वांटीकरण कहती है।
जो आवेश का जो स्थानांतर होता है इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है। यानी इसका मतलब होता है कि आपने देखा जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन आते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं या परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो संख्या में जाते हैं, एक गया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गया या 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, इस प्रकार से हम बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं हम कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, पौने इलेक्ट्रॉन गया, इस प्रकार से मतलब जो भी होता है आपका इलेक्ट्रॉन आते और जाते हैं परमाणु के अंदर या बाहर तो क्या होता है पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं, पूर्ण संख्या में जाते हैं। वही इसमें बात बताई जा रही है। ओके, इसमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा हुआ, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, तैयार करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार से भी पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य कब मानी जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक के अनंत दूरी तक पर होता है तब उसकी ऊर्जा क्या है शून्य होती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट anuragasaadiclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग साड़ी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके वहां से आप क्लास 11 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आप दोस्तों या सभी सब्जेक्ट के भी आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिरक्षण प्रभाव क्या है, इसे देख लेते हैं। दोस्तों आपका ये दिया हुआ परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे भारी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। अब समझ के, अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट आपको ये डेफिनेशन लग रही है लेकिन आप समझ लेते हैं इस टॉपिक को तो आपको यह बिल्कुल आसानी से आप याद हो जाएगा और अपनी भाषा में इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको यह समझ लेना है एक बार अच्छे से। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लगभग शून्य होती है, क्यों, देख लेते हैं। तो आपको बता देना है कि बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लगभग शून्य होती है क्योंकि जो मैग्नीशियम और जो बेरिलियम है इनका भाइतम कोष एयर ऑर्बिटल पूर्ण रूप से पूरित होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन को स्थान नहीं दे सकते हैं। इनके पी ऑर्बिटल में खाली स्थान होते हैं किंतु ये अपेक्षाकृत अतिरिक्त ऊर्जा स्तर में होते हैं, अतः नाभ की आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाता। अब इस टॉपिक को आपको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, तब आप इसको बात आपको समझ पाएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि आपका नाइट्रोजन की आयनन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्यों, तो इसे देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि n बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है NH2np3 है, इसमें p उपकोष आधे भरे हुए हैं, यह एक अधिक स्थायी व्यवस्था है, इसलिए n की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूँ अगर दोस्तों आप क्लास 11 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11 केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे ऑल चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोकैटायन की संरचना को समझाइए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय संयोजकता का कारण बताइए। ओके, तो देख लेते हैं। पहले कार्बोकैटायन की आपको संरचना देखनी है, तो ये आपकी कार्बोकैटायन की संरचना दी हुई है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ज्यामितीय संयोजकता का कारण बताना कि ज्यामितीय संयोजकता का क्या कारण है, तो ये आपका दिया हुआ है ज्यामितीय संयोजकता का कारण, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे आप और देख लेते हैं, तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या है 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण कवर कर लिए हैं। ओके, आगे हम दोस्तों वीडियो में 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण देखेंगे। वस्तुनिष्ठ कहेंगे तो वही बता दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।